हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और वो प्रश्न यह है कि आप सुनते होंगे समाज में कि प्रायः लोग कहते हैं कि भाई मैं तो केवल अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ, मुझे मंदिर जाना या पूजा पाठ करना, व्रत करना, ये सब पे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना कर्म करता हूँ और भगवान ने कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म पर ही अपना भरोसा करो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। तो ऐसा करके वो जस्टिफाई करते हैं अपनी बात को। तो क्या ये उनका विचार सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोगों को शास्त्र से समझना चाहिए। शास्त्र मतलब भगवान की वाणी, भगवत गीता से समझना चाहिए। तो चल के देखते हैं क्या मैटर है इसमें। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, कर्म की बारीकी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसकी गति बहुत गहन है। जो इसको बारीकी से नहीं समझता है वो कर्म को करता रहता है, लेकिन कर्म नहीं विकर्म करता रहता है। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, भगवान इसके बारे में 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणो ही अपि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम माने जानना चाहिए, कर्म को ठीक से जानना चाहिए, और कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी ठीक से जानना चाहिए, और अकर्मणो ही अपि बोधव्यम, और अकर्म को भी ठीक से जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, कि कर्म की गति बहुत गहन है। गहन मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट सिंपल, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, भगवान कह रहे हैं। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझने के लिए साधारण भाषा में ये समझिए कि जो कार्य शास्त्र के नियमों के विपरीत किए जाते हैं उसको विकर्म कहते हैं। जैसे मांसाहार करना, मदिरापान करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, मर्डर करना, ये सब क्या है, विकर्म है। इसका रिएक्शन क्या होता है, पाप होता है। और कर्म क्या है, कर्म वो होते हैं जो शास्त्र के नियमों के अनुकूल किए जाते हैं, लेकिन किसी फल की इच्छा के लिए किए जाते हैं। शास्त्र के नियमों के अनुकूल किया जा रहा है लेकिन फल की इच्छा के लिए किया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए क्या कर रहा है, वो दान दे रहा है, दान दे रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अगर 500 रुपये दान दूंगा तो मुझे इसके बदले में 5000 मिलेगा। तो दान तो दिया उसने 500, शास्त्र बोलते हैं कि दान देना चाहिए, लेकिन बदले में उसे फल की इच्छा है कि 5000 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये उसका कर्म जो है पुण्य वाला हुआ। लेकिन इसमें समझना यह है कि कर्म और विकर्म दोनों ही बंधन के कारण बनते हैं। कर्म से क्या होता है, पुण्य अकाउंट क्रिएट होता है, पुण्य अकाउंट का फल क्या होता है, उच्च लोक प्राप्त हो जाते हैं, मतलब स्वर्ग लोक और उच्च लोक प्राप्त होते हैं। और पाप कर्म से क्या होता है, पाप कर्म से अधोलोक प्राप्त होते हैं, नरक लोक प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये समझना है कि पाप का अकाउंट जब खत्म होता है तो जीवात्मा को एक दूसरे शरीर में फिर भेज दिया जाता है। वो पाप का अकाउंट जब भोग लेगा तो फिर नेक्स्ट बॉडी उसको मिल जाएगी। ऐसे ही पुण्य का अकाउंट जब खत्म होगा तो उच्च लोक गया होगा, मान लीजिए स्वर्ग लोक गया होगा, तो फिर नीचे गिर जाएगा। ऐसा नहीं वो मुक्त हो जाएगा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक आप पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति एवं त्रिधर्मा अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक को भोग करके क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति, विशन्ति माने गिर जाता है, क्षीणे पुण्य माने पुण्य उसका क्षीण जब हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुक्त हो गया, अभी फिर वो नीचे आएगा, फिर उसको एक शरीर मिल जाएगा। हो सकता है उसे मनुष्य शरीर न मिले, हो सकता है पशु शरीर मिल जाए। तो पुण्य अकाउंट से उसको उच्च लोक जरूर प्राप्त होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब जैसे अकाउंट खत्म होगा वो नीचे। जैसे मान लिया कि आप बैंक में आप 10 लाख रुपए जमा किए हैं
और आप निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। जिस दिन आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा, अकाउंट से सारे पैसे निकल जाएंगे, उस दिन अगर आप बैंक गए तो बैंक वाला आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि आपका अकाउंट शून्य हो गया। तो ये क्या है, जो हमने बैंक में जमा किया है उसको हम निकाल के खर्च कर रहे थे, वो हमारा पुण्य अकाउंट है। और जो हमने लोन लिया था उसका हम किस्त भर रहे थे, वो हमारा पाप अकाउंट हो गया, अगर हम इस सिंपल भाषा में समझें तो। लेकिन दोनों ही कर्म के बंधन हैं, दोनों ही हमें बंधन में डाल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कर्म का बंधन न लगे? तो भगवान बताते हैं कि जो कर्म कर्म के फल के बिना किया जाता है, जैसे अकर्म कहते हैं, उसमें कोई भी न तो पाप अकाउंट क्रिएट होता है न पुण्य अकाउंट क्रिएट होता है। तो उसमें जीव कहाँ जाता है? जीव इस भौतिक लोक के जो 14 लोक हैं इससे मुक्त होकर के वैकुंठ लोक में चला जाता है, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर उस जीवात्मा को नीचे नहीं आना पड़ता, मतलब उसको फिर शरीर नहीं दिया जाता। भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके हे कौन्तेय पुनर्जन्म नहीं होता है। और अगर कोई ब्रह्मलोक भी चला गया, भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी उसका पतन हो जाएगा, पुनरावर्तन हो जाएगा। तो कर्म और विकर्म दोनों का ही रिएक्शन होता है, बस ये अंतर है कि उसमें आपको कुछ दिनों के लिए भोग करने को मिल जाता है उच्च लोक, लेकिन इसमें अधोलोक मिल जाता है। हाँ, पतन दोनों में होगा, बस उसमें थोड़ा आपको सुख मिलेगा, इसमें आपको दुख मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो भगवान बताते हैं, अगर आप इसी अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ें तो भगवान क्या बताते हैं कि कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, जो कर्म में अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है, ही द रियल इंटेलिजेंट पर्सन। बाकी वो लोग क्या हैं जो कर्म और विकर्म कर रहे हैं, वो बुद्धिमान भगवान उनको नहीं कहा है, क्योंकि वो अभी भी जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं। उनको लगता जरूर है कि मैं दान कर रहा हूँ और मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मेरा पुण्य अकाउंट क्रिएट हो, लेकिन उसके बदले में फल की इच्छा है ना। जब तक फल की इच्छा बनी रहेगी तब तक कर्म का बंधन लगता रहेगा। भगवान करें कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म करते हुए जो कोई अकर्म देखता है और अकर्म करते हुए कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत, वो दिव्य स्थिति में हो जाता है। उससे कर्म कैसे होते हैं? कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा कर्म है भाई जिसमें कर्म करते हुए हम अकर्म देखें? जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आप मंदिर में भोग बनाया जा रहा है भगवान के लिए, उसमें कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई मान लीजिए कि पानी ला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, तमाम प्रकार के काम हो रहे हैं। सब काम तो हो रहा है ना, वहाँ पे एक कर्म तो हो रहा है ना, लेकिन सारे कर्म अकर्म है, इसको अकर्म कहा जाएगा। तो जो वहाँ कर्म में अकर्म देख रहा है और वो समझ रहा है कि ये जो मेरा कर्म हो रहा है भगवान के लिए किया जा रहा है, कर्म की फल के बिना किया जा रहा है, तो वो कर्म उसका अकर्म हो गया। और जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो अकर्म में कर्म देख रहा है और कर्म में अकर्म देख रहा है, तो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो भक्त है, उसके सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं, कर्म के फल के बिना होते हैं, तो वो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई कर्म का बंधन नहीं लगता उस पर। जब उसका जीवन काल समाप्त होगा, जितना उसका आयु है वो उतनी आयु पूरी हो जाएगी, तो उसको फिर से मुक्त कर दिया जाएगा, उसको एक आध्यात्मिक शरीर दे दिया जाएगा, जिस शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है। तो अंतर क्या है कर्म और अकर्म और विकर्म में? कर्म का मतलब हो गया वो सारे कर्म जो शास्त्र के अनुकूल किए जाएं लेकिन फल की इच्छा के लिए किए जाएं, और विकर्म वो है जो शास्त्र के नियमों के विपरीत किए जाएं। और अकर्म क्या है?
जो कि शास्त्र के नियमों के अनुकूल तो हों, लेकिन कर्म की फल की इच्छा से न हों। अब आप सोचिए, ओरिजिनल प्रश्न में आइए, जो ये ऐसा लॉजिक दे रहा था, तो मैं तो कर्म योगी हूँ, कर्म करता हूँ, मुझे कर्म पर अधिकार है, भगवान ने कहा है। तो भगवान ने ये बात जरूर दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते, लेकिन उन्होंने केवल आधी लाइन बोली है, पूरी लाइन नहीं बोली है। अगली लाइन आगे भगवान क्या बोलते हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ माने नहीं, फलेश माने फल में, कदाचन माने कभी। भगवान कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल किसके हाथ में है? फल कृष्ण के हाथ में है। आपका काम है एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना, रिजल्ट एग्जामिनर देगा, कॉपी में मार्क्स वो देगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं ही लिखा हूँ, मैं ही कॉपी चेक करूँगा और मैं ही इसका मार्क्स दे दूँगा। ये आपको अधिकार नहीं है। आपका काम है, आपको समय दिया गया तैयारी करने का, आप तैयारी करिए, 3 घंटे का पेपर होगा, जाके लिखिए, और उसमें जो भी आप लिख के आएंगे उसके अनुसार आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो अब आप ये नहीं कर सकते नहीं साहब मुझे तो स्वयं अपने फुल मार्क्स देने हैं। नो, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट वन। तो भगवान भी ऐसे कह रहे हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करो चाहे विकर्म करो चाहे अकर्म करो, मैं रोकने वाला नहीं हूं। तुम्हें जानना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूं फल की इच्छा से और मैं तो बढ़िया काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप मुक्त हो जाएंगे। अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, भ्रम में जी रहे हैं। क्लियर करना है अपने आप को। और आगे भगवान क्या बोलते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगस्त्व अकर्मणि। भगवान कह रहे हैं कर्म माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म की फल की इच्छा से कर्म मत करो। माँ ते संगस्त्व अकर्मणि, अकर्मणि मतलब भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल में आसक्त मत हो। कर्म का फल तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक्चुअली हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग कर्म के फल की उम्मीद करते रहते हैं। कोई भी कर्म करें भाई हमें रिजल्ट चाहिए। अच्छा, ये बात सही भी है कि बिना रिजल्ट के हम कोई काम क्यों करें? जब हमें कोई रिजल्ट ही नहीं चाहिए तो हमें काम करने की ज़रूरत क्या है? भगवान कहते हैं यही बात तो तुम्हें समझना है। तुम्हें ऐसा रिजल्ट चाहिए जिस रिजल्ट को पाने के बाद और कोई इच्छा ही न रह जाए। अगर आप भगवान से कहें कि हे कृष्ण, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, तो भगवान को प्राप्त करने के बाद अब आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। और अगर आप बोले हे प्रभु मुझे संसार चाहिए, मुझे तीनों लोग चाहिए, जैसे दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना मांगा था और भगवान ने और अर्जुन ने भगवान से भगवान को ही मांग लिया था। तो अर्जुन क्या थे? बुद्धिमान थे, और वो नारायणी सेना लेकर के भी हार गया। पूरा महाभारत का युद्ध आप जानते ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर मांगना ही है तो बड़ी चीज मांगो ना, छोटी चीज क्यों मांगते हो? फल की इच्छा के बिना कोई आदमी काम नहीं करता, ये बात सही है, परंतु कैसा फल? जो फल का कोई रिएक्शन न हो और जिस फल को प्राप्त करने के बाद और कुछ फल पाने की इच्छा ही न रह जाए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायुव। मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे परे और कुछ है ही नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय कुछ भी नहीं है मुझसे परे। अगर कोई मुझको प्राप्त कर लिया तो उसको और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो हम लोग संसार को क्यों पाने के लिए इतना प्रयास करते रहते हैं? बिकॉज ऑफ आसक्ति। ये जो आसक्ति है ना, उसी को हम प्रेम समझ लेते हैं। तो आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? आसक्ति का विनाश हो जाता है, प्रेम का कभी विनाश नहीं होता है। आसक्ति ऐसी चीज है जिस पर हम उसको अपना करना चाहते हैं, ये मेरा है। अब प्रेम क्या है? प्रेम में स्वतंत्रता है। जैसे एक उदाहरण समझिए कि एक व्यक्ति के बगीचे में एक सुंदर सा पक्षी आया करता था और उस वृक्ष पर बैठ करके मधुर गीत चहचहाया करता था, मधुर गीत गाता था जो चिड़ियों की आवाज़ होती है। और क्या करता था? जब उसका मन करे तो उड़ जाया करता था। तो वो जो
व्यक्ति था जिसके बगीचे में वो आकर के पक्षी गाता था, उसको सुन करके उसको बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो जो चहचहाता था, जो गीत गाता था, मधुर गीत गाता था वो पक्षी, और पक्षी बड़ा सुंदर था, तो उसको लगता था कि ये पक्षी काश मेरा हो जाता। तो अब क्या हुआ, उस पक्षी को अपना बनाने के लिए उसने क्या किया कि उस पक्षी को बहलिया से पकड़वा लिया और उसको एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया। अब इसके बाद पक्षी तो पिंजरे में आ गया, उसका तो हो गया, लेकिन अब पक्षी के वो गीत चले गए, पक्षी की वो स्वतंत्रता उड़ने की चली गई। अब पक्षी वो मधुर गीत गाना बंद कर दिया। अब बताइए, जैसे वो पिंजरे में आया उसका मधुर गीत चला गया, उसका उड़ान खत्म हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ बताइए? क्या उसको उस पक्षी से प्रेम था या आसक्ति थी? एक्चुअली उसको उससे प्रेम नहीं था, उसको उससे आसक्ति हो गई कि मेरा हो जाए। जब कोई चीज़ मेरी हो जाए, मैं इसको मालिक बन जाऊं, वहीं पर आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति होते ही क्या हुआ, पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिनों तक जो है उसको उसने बहुत केयर किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसकी उड़ान बंद हो गई, उसकी मधुर आवाज़ बंद हो गई, तो पक्षी कुछ दिनों में मर गया। अब आप देखिए क्या हुआ, फाइनली पक्षी मर गया। तो क्या उसका ये प्रेम हुआ? ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो होता है, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है, वो आसक्ति थी उसकी, उसी आसक्ति के कारण उसने सब अपना विनाश कर दिया। तो आजकल वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, हर कर्म में हम आसक्ति पालते हैं, कर्म के फल में आसक्ति पालते हैं। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करो, और हम लोग जो लॉजिक देते हैं कि मैं अपना कर्म करता हूँ, हर कर्म हम कर्म के फल की आसक्ति से करते हैं। वो कर्म हमारा निष्काम कर्म नहीं है, वो हमारा सकाम कर्म है। तो सकाम कर्म जो होता है वो हमें कर्म का बंधन देता है, और निष्काम कर्म हमें कर्म से मुक्ति देती है। तो भगवान हमें भगवद गीता में निष्काम कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, उन्हें अगर निष्काम कर्म करने के बारे में पता लग जाए, ठीक से वो निष्काम कर्म करना चालू करें, तब उनका कर्म समझिए सही है, अन्यथा वो कर्म उनका बंधन क्रिएट कर रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न था कि मैं अपना कर्म करता हूँ, कर्म पर मेरा अधिकार है, वो उनका सोच गलत है। भगवान इसको अलाउ नहीं करते हैं। इस सोच से जब व्यक्ति कर्म करता है तब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, नहीं तो वो कर्म में फंसता रहता है। तो हम लोगों को ऐसा सोच करके कि कर्म की बारीकी को समझ करके कर्म को करना चाहिए। ऐसे आंख मूंद के कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो हर कर्म एक बंधन बनाते हैं और उसे हमें भोगना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उसको चर्चा किया। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।